वीडियो में आपका स्वागत है। बोला था मनमानी करोगे तो भुगतना पड़ेगा, और अगर बॉस से मनमानी मनमानी करोगे तो भी भुगतना पड़ेगा। वार्निंग दी गई, सब कुछ दिया गया, बस समझ में नहीं आया। जब क्या सोचा था कि आईपीएल, अपने आईपीएल फ्रेंचाइजी के कैंप में जाके वहां पे प्रैक्टिस करने लग जाओगे तो बीसीसीआई उनको पता नहीं चलेगा। अब आएगा ना। जब जब बोला गया कि मैचेस खेल लीजिए तब आपको समझ में आया नहीं। अब भुगतना पड़ेगा, तब समझ में आएगा आपको। मैं बात कर रहा हूँ जिससे ईशान किशन और श्रेयस अय्यर के ऊपर। तो उससे पहले पहली बात तो ये है कि बीसीसीआई ने अपना जो कॉन्ट्रैक्ट होता है ना 2 साल का, 2024-25 का, वो दे बता दिया है। अब वो उसके स्टार्टिंग में अब मैं आपसे बात करता हूँ। पहले रूमर्स आ रहे थे, फिर असलियत में आने लग गया कि ऐसा हो सकता है, बट प्लेयर्स ने नहीं लिया, तो इन पे गाज गिर गई है। श्रेयस अय्यर और ईशान किशन को बीसीसीआई की मार, ये एक चीज़ हो गई। सेकंड, ये एक और फोटो ये देख लीजिए। ईशान किशन एंड श्रेयस अय्यर हैव नॉट बीन इंक्लूडेड इन द बीसीसीआई सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट। इनको कुछ प्लेयर्स होते हैं जिनको कंसिडर किया जाता है। श्रेयस अय्यर वर्ल्ड कप सेमीफाइनल में सेंचुरी मारने वाले, इनको कंसिडर भी नहीं किया गया है सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट के लिए। ईशान किशन वर्ल्ड कप में भी थे, एशिया कप में भी थे, हर जगह थे, पर को मनमानी करी। इनको भी कंसिडर भी नहीं, इनके बारे में सोचा भी नहीं गया इनको सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट देना भी है या नहीं देना है। हुआ ही नहीं कुछ। ठीक है। बीसीसीआई ने कुछ रिलीज किए गई है बिग। एक बीसीसीआई अनाउंस एनुअल प्लेयर रिटेंशनशिप 2023-24 टीम इंडिया सीनियर मैन ग्रेड A+, रोहित शर्मा, विराट कोहली, बुमराह और रविंद्र जडेजा। जो इससे पिछले साल में जो उसमें सिर्फ 3 नाम थे A+ में, रोहित शर्मा था, विराट कोहली था और जसप्रीत बुमराह था। इसमें रविंद्र जडेजा की रविंद्र का प्रमोशन हुआ है। सेकंड ए में रविचंद्रन अश्विन है, मोहम्मद शमी है, मोहम्मद सिराज है, KL राहुल है, हार्दिक पांड्या, शुभमन गिल है। ग्रेड बी में सूर्य कुमार यादव, ऋषभ पंत, कुलदीप यादव, अक्षर पटेल, यशस्वी जायसवाल। ग्रेड सी में रिंकू सिंह, तिलक वर्मा, ऋतुराज गायकवाड़, सरदुल ठाकुर, शिवम दुबे, रवि बिश्नोई, जितेश शर्मा, वशिंगटन सुंदर, मुकेश कुमार, संजू सैमसन, अर्शदीप सिंह, KS भरत, प्रसिद्धेश कृष्णा, आवेश खान है, रजत पाटीदार। इसमें आपको अभी 2-3 प्लेयर्स का नाम नहीं दिख रहा होगा। इसमें आपको आकाशदीप खेलते हुए दिखे, सरफराज खान खेलते हुए दिखे, ध्रुव जुरेल खेलते हुए दिखे, क्योंकि बीसीसीआई का क्राइटेरिया है जब तक आप 3 मैचेस, 3 टेस्ट मैचेस या फिर 3 मैचेस से ज़्यादा नहीं खेल लोगे तब तक आपको नहीं मिलेगा। तो हो सकता है धर्मशाला में इन दोनों खेलने वाले हैं ही, सरफराज खान और ध्रुव जुरेल। तो इसके बाद इनका आई थिंक इट्स सिर्फ टेस्ट ही खेल रहे तो ग्रेड सी में इनका इन्वॉल्वमेंट हो जाएगा, इनको इंक्लूड कर दिया जाएगा। कुछ ये हो गया। जो A+ हैं उनको 7 करोड़ दिया जाता है। उसके बाद जो ए में होते हैं उनको 5 करोड़ दिया जाता है। जो बी में हैं उनको 3 करोड़ दिया जाता है, और जो ग्रेड सी में है उनको 1 करोड़ दिया जाता है। ये एनुअल फ़ी है। ऊपर से जो मैच फ़ी होती है वो अलग होती है। क्वेश्चन मार्क आ रहा था रविचंद्रन अश्विन पे। रविचंद्रन अश्विन वन ऑफ द, हाँ खेलते एक ही टूर्नामेंट है, बट वर्ल्ड कप में भी गए थे। पर इनको A+ दिया जा सकता था, नहीं दिया जा सकता था, क्योंकि हार्दिक पांड्या तो खेल भी नहीं रहे हैं तब भी वो ए में है, और रविचंद्रन अश्विन खेल रहे हैं बैक टू बैक। चेतेश्वर पुजारा सिर्फ टेस्ट मैच से खेलते थे, बट कुछ साल पहले उनको भी A+ दिया जा रहा था। जिनका प्रमोशन हुआ है वो आपको रविंद्र जडेजा दिख रहे हैं। बाकी जिनका थोड़ा डिमोशन हुआ है उसमें अक्षर पटेल है। अक्षर पटेल को बी में डाल दिया। अक्षर पटेल हाँ बी में है। और जो सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क आ रहा था वो आ रहा था इन पर। क्वेश्चन मार्क था इनके ऊपर। ये तो कहीं भी नहीं खेल रहे हैं, पर इनको सब सारे, अगर ईशान किशन और श्रेयस अय्यर के साथ सेम चीज़ हुई है तो इनके साथ नहीं होनी चाहिए थी। इसके ऊपर इंडिया के पूर्व ऑलराउंडर ने क्वेश्चन उठाया है अभी। वेट अ सेकेंड। ये जो है इरफान पठान ने बोला है दे आर टैलेंटेड प्लेयर्स बोथ Shreyas Iyer and Ishan Kishan, hoping they bounce back and come back stronger. If players like Hardik want to play red ball cricket, should he and others like him participate in white ball domestic cricket when they are not on a national duty? If it does not apply to all,
दैट इंडियन क्रिकेट वॉन्ट अचीव द डिज़ायर्ड रिजल्ट्स। इनका यही कहना है, अगर इन दो जनों के साथ हो रहा है तो इनके हार्दिक के साथ ये सेम चीज़ नहीं होनी चाहिए थी। अगर नेशनल ड्यूटी पे नहीं है तो डोमेस्टिक नहीं खेलना चाहिए, एक क्वेश्चन उठाया है। इसके बाद रवि शास्त्री ने इनके ऊपर एक ट्वीट किया है। इन द गेम ऑफ क्रिकेट कम बैक्स डिफाइन द स्प्रिट, चिन अप श्रेयस अय्यर एंड ईशान किशन, dig deep, face challenges, and come back even stronger. Your past achievements speak volumes, and I have no doubt you will conquer once again. पूरी स्टोरी बस यही है, कुछ बोला गया था, ये अपग्रेड देख सकते हैं यहाँ पर। इसको मैं आपको फ़ोटोज़ में या फिर डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, वहाँ पे आप देख सकेंगे इसको, जिसमें पे लिखा हुआ है कौन किसका डिमोशन हुआ है। उमेश यादव, चेतेश्वर पुजारा, ये आपको किसी लिस्ट में नहीं दिखेंगे अब, क्योंकि अब कुछ साल में खेल भी नहीं रहे हैं। ईशान किशन और श्रेयस अय्यर का मैटर अलग है, ये खेल रहे थे पर इनको पनिशमेंट की तरह इनको बाहर कर दिया गया है। बाकी चीज़ें चेतेश्वर पुजारा को नहीं है, के राहुल जिस लीग जिसमें है उसमें है। एक और प्लेयर है जिसका आपको फोटो या फिर कई नाम कहीं भी नहीं दिख रहा होगा, वो हैं यजुवेंद्र चहल। यजुवेंद्र चहल ना A+ में, ना A में, ना B में, ना C में, BCCI कॉन्ट्रैक्ट लिस्ट में नहीं है। ये तो पक्का है, उनसे आगे निकल चुके हैं। बट ऐसा होगा, पहले तो चल रहा था कि जिस जिस वनडे या T20 में खिलाते थे उससे अपोजिट जो वर्ल्ड कप होता था, वर्ल्ड कप से पहले बाहर कर देते थे। अब तो कॉन्ट्रैक्ट लिस्ट से ही बाहर हो चुके हैं। तो ऐसा यजुवेंद्र चहल के साथ क्या हुआ है कि इतना डिमोशन हो गया कि उनको B से C पे आ जाते, ऐसा कर देते, बस सीधे कॉन्ट्रैक्ट लिस्ट से हटा दिए गए। डोंट नो, बस देखते हैं। अक्षर पटेल का थोड़ा डिमोशन हुआ है। रविंद्र जडेजा का प्रमोशन हुआ है, जो A से A+ पे पहुंच गए हैं, क्योंकि सारे ऑलमोस्ट आपको दिखेंगे। और बाकी क्राइटेरिया के बारे में मैंने आपको बता दिया है। हो सकता है नेक्स्ट मैच के बाद आप जब इनको जोड़ दिया जाए, बट ऐसा नहीं है कि श्रेयस अय्यर और ईशान किशन को अगर हटा दिया है तो इसके बाद ये वापस नहीं आ सकते हैं। वापसी ज़रूर कर सकते हैं ये, कि बट इनको अब देखना पड़ेगा IPL में कैसी परफॉर्मेंस रहेगी, और सिलेक्शन के लिए भी क्वेश्चन मार्क रहेगा, क्योंकि बहुत चीज़ें बोली गई थी, पर इन्होंने कहीं नहीं इनको सेलेक्ट, मतलब ईशान किशन और श्रेयस अय्यर के ऊपर मैं एक स्टोरी में कर चुका हूँ पहले, उसको देखिएगा आप। इंजरी के ऊपर क्या था, इंजरी पे क्वेश्चन मार्क था। ईशान किशन का मेंटल फटीग का था, वो भी क्वेश्चन मार्क था। हार्दिक पांड्या के साथ प्रैक्टिस कर रहे हैं, बट लक्ष्य रणजी नहीं खेल रहे हैं। DY पाटिल टूर्नामेंट खेल रहे हैं, लोकल टूर्नामेंट खेल रहे हैं, पर रणजी नहीं खेल रहे हैं। श्रेयस अय्यर का जो मेडिकल टीम होती है उन्होंने अपडेट दे दी कि हाँ सिलेक्शन के लिए रेडी हैं, बट खुद कहते हैं कि मैं नहीं हूँ, मैं नहीं खेलूँगा। बट अब वो रणजी खेलने जा रहे हैं। 2 मैच नहीं खेले रणजी में, जब से ड्रॉप है, जब तक 2 टेस्ट मैचेस, 2 रणजी मैचेस हो गए उसमें नहीं खेले, पर रणजी का सेमीफाइनल खेलने जा रहे हैं। जब कॉन्ट्रैक्ट वाला सुना था, पहले ये र्यूमर था, बट अब ये र्यूमर नहीं है, अब ये करके दिखा दिया है। बहुत चीज़ें हुई हैं पास्ट में भी, T20 वर्ल्ड कप में या फिर T20 वर्ल्ड कप में भी बोला गया था कुछ डिसीजन लेंगे, कुछ बात करेंगे, कुछ ये होगा, पर कुछ नहीं हुआ। फर्स्ट टाइम एक बड़ा डिसीजन लिया है BCCI ने। अब कुछ जनों को समझ में आएगा, जो टीम नेशनल ड्यूटी पे नहीं है वो ज़रूर खेलेंगे अब, क्योंकि और जनों के साथ भी हो सकता है ऐसा। बस यही है इस अपडेट में। बाकी मोहम्मद शमी के ऊपर क्या अपडेट है, इसकी बता दूंगा मैं। हार्दिक पांड्या की 1-2 न्यूज़ है, क्या उल्लंघन किया है उन्होंने एक रूल का, वो भी मैंने आपको बता दिया है। ईशान किशन और इनके ऊपर एक अपडेट देखना चाहते हैं तो एक इसकी रिगार्डिंग एक वीडियो मैंने डाल दी है, वो र्यूमर वाली थी, वो डाल दी है, उससे आई, वो भी अच्छी वीडियो है, वो भी आप देखिए जाकर। बस, बाकी IPL आ ही गया है तो आपको ऐसी अपडेट मिलती रहेगी इस चैनल पर। और बस चैनल सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन पे क्लिक कीजिए, जिससे आपको सारी वीडियोस मिलती रहे। वीडियो को शेयर कीजिए, जिसको ये क्रिकेट के प्रेमी हैं, अपडेट नहीं मिल रही है कहीं से, उनको इस चैनल पे मिल जाएगी। बाकी नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।